युवा पहलवान अमन सहरवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के 14वें दिन पुरुष के 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले देश के सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखे। अमन की इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर इस युवा पहलवान को बधाई दी। पीएम ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को 6ठा मेडल दिलाया है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में शिरकत करने वाले अमन एकमात्र पुरुष पहलवान थे। उन्होंने ओलंपिक में 2008 से कुश्ती में मेडल जीतने की चली आ रही प्रथा को पेरिस में भी बरकरार रखा। जिनके लिए अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई जी। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मुझे देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने हर एक सुविधा दी जी, टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी तो सबकी मेहनत था जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने झज्जर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम केजरीवाल के कामों की तारीफ करते हुए बीजेपी को नसीहत दी। झज्जर में एक जनसभा के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल शेर हैं और वो पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। आपके बेटे ने अपने काम के दम पर पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। बीजेपी को एक वोट भी नहीं जाना चाहिए। लाल है। 1994 में हमारी शादी हुई। हिसार में अरविंद जी का परिवार रहता था। उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। उनका लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद जाकर ये लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 16 अगस्त 1968 1968 में अरविंद जी का जन्म हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है भगवान जी अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। नहीं तो एक मामूली से गांव में, मामूली साधारण से परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। पहले खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरी देश की राजनीति में भूचाल आ गया और अरविंद जी ने ऐसे ऐसे काम किए जो कई बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, कई बड़े नेता नहीं कर पाए। पूरे देश दुनिया में उनको लोग उनके कामों की वजह से जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में आपके बेटे केजरीवाल ने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए,
गरीब बच्चों का भविष्य बना दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जहां अब अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। बिजली फ्री कर दी, पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे वहां बिजली आती है। और महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया। अगली खबर बिहार के नालंदा जिले से है, जहां नेत्र रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। रविवार को नालंदा नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने एक मोबाइल आई केयर वाहन को जिले वासियों के लिए समर्पित किया। यह वाहन दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर नेत्र रोगियों की जांच और उपचार करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद और डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि यह एक बड़े दृढ़ संकल्प का परिणाम है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा के इस नेक कदम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अरविंद कुमार जी नालंदा ने लोगों नीचे करिए, जब आ जा रहा चलंत मोबाइल उस गाड़ी पर सारी व्यवस्था है। आज अस्थमा के उन्दा के लिए प्रस्थान की है और मैं समझता हूँ ये अच्छा सोच है इनका। जितनी भी बीमारियां हैं वो सब चीज़ का वहाँ पर जाँच होगा और लोगों को इससे काफ़ी निजात मिलेगा। और हम लोग अभी बात किए तो हम लोगों ने भी कहा है कि आप स्कूल में भी जाइए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नेत्र में कोई न कोई खामी रहता है, उन सब चीज़ों का जांच होगा। और ऐसे मौके पर पूरे डॉक्टर साहब यहाँ लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जनता के हित के लिए लगातार इनका प्रयास है। इस प्रयास को हम लोग भी सफल करने में प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा होगा जन जागरण चलाकर। वहीं नालंदा में इस्लामपुर जहानाबाद मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की देर रात मौत हो गई। मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मावेसी हाट के पास का है। मृतक की पहचान जहानाबाद जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले छोटू राम के रूप में की गई है। रविवार की सुबह परिजन 100 को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं घटना के संबंध में मृतक के ममेरे भाई जितेंद्र कुमार ने बताया कि हलवाई का काम कर छोटू राम इस्लामपुर से अपनी बाइक से शनिवार की शाम घर लौट रहे थे। इसी बीच मवेशी हाट के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में इस्लामपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हलवाई का काम करके घर जा रहे थे, 9 बजे रात्रि में घर जा रहे थे। घटना कहाँ घटी है? इस्लामपुर जहानाबाद रोड पर मवेशी हाट के पास। तो ये कोची से थे? ये मोटरसाइकिल से थे। तो घटना पर मतलब कि इनकी मौत हो गई कि इलाज के दौरान मौत हुई? हम लोग बहुत देर के बाद पता लगा तो गए तो सदर अस्पताल इस्लामपुर में मिले। इलाज हो रही थी इनकी, तो इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। बिहार के सहरसा जिले में बीते देर रात एक 8 वर्षीय बच्ची को सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आक्रोशित परिजनों ने बच्ची के शव को सदर अस्पताल में रखकर डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे लोगों ने प्रशासन से बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने और डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बच्ची को शाम में जो 9 बजे की रात में इसको सरफ डाल दिया, 9 बजे के दौरान इसको लाया गया हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के लापरवाही के चक्कर से डॉक्टर इसको बाहर निकाल दिया इसको,
बोला अभी इलाज इसका नहीं होगा, थोड़ा देर रुकिए। थोड़ा देर रुकते के चलते में 40-45 मिनट समय खा गए। होने के बाद जो है बच्ची डेट कर गया। डॉक्टर का सारा लापरवाही है। इसको जो वाजिब मुआवजा है वो मिलना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप? इसको कानून, इसका जो डॉक्टर पर कानून होना चाहिए। इसको जो डॉक्टर का जो वाजिब होता है उसको कानून होना चाहिए उस डॉक्टर को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजेश यादव हुआ। देखिए, ये ताहरा निवासी है, 8 वर्ष की लड़की है। इनका फादर का दीपन यादव की ये पुत्री है। रात में हमको इनके परिजन के द्वारा सूचना मिली, जो यहाँ साफ इसको डस लिया था। आनन फानन में सहरसा सदर अस्पताल लाया गया। क्या कहना है, इसी के तहकीकात के लिए हम आए हैं। जनप्रतिनिधि वीरेंद्र यादव हैं, उनसे वार्ता हुई है, मरीज के परिजन की बात हुई है। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर जो उस समय था उसकी गलती थी। अब उसका जो है हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से उसकी जांच होगी। सिविल सर्जन साहब हमारे आज शाम तक आवेंगे। कल जो है इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की गठन होगी। डीएम साहब हमको बोले कि आप जाके देखिए क्या पोजीशन है। मैं आया और काम कर रहा हूँ। अगर इसका पोस्टमार्टम करूँगा, फिर डीएम साहब को जो है इस संबंध में सूचना दूंगा कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर सीएस साहब से बात करेंगे, सीएस साहब आएंगे, उसके बाद कमेटी का गठन होगा और इसकी जांच। क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीबीआई ने एक बैंक प्रबंधक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के प्रबंधक और चपरासी लोन की फाइल पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते थे। सीबीआई द्वारा पूछताछ के बाद प्रबंधक को गिरफ्तार किया और साथ ले गई। पूरा मामला बिजनौर के थाना नगीना देहात के ग्राम कोट कादर का है। संजीव कुमार जी, बताइए क्या मामला था भाई साहब? जो विभाग से फाइल पास हो गई थी। अच्छा। 60,000 का कमीशन ले रहे थे। किसने ली? मैनेजर साहब। मैनेजर ने? क्या नाम है मैनेजर का? प्रियांशु त्यागी। अच्छा, फिर बताइए, आगे बताइए। तो 30,000 फाइल को स्टार्ट करने के और 30,000 फाइल के बाद। अच्छा, आपसे चार्ज के लिए? अच्छा, फिर 10% लेगा इंशाल्लाह। 10%। तो फिर इसकी सूचना आपने किसको दी? ब्यूरो को दी। फिर क्या हुआ आगे? रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर और स्टाफ ने मर्चुरी में 100 रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि मामला संदिग्ध होने पर परिजन 100 को लेकर फरार हो गए। करंट कैसे लगा यह संदिग्ध है। फिलहाल डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी है। 19 साल का मृतक प्रमोद प्रतापगढ़ का रहने वाला था। घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ मोहल्ले की है। प्रमोद कुमार नाम का 19 वर्षीय युवक जो मलिक मऊ मिल एरिया थाने से आया था, वो मृत अवस्था में आया था। उसे बिजली का करंट लगा हुआ था। उसका मोर्चरी में बॉडी रखवाने के लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया और वो लोग लेकर 100 भाग गए और पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई। हाँ, प्रमोद कुमार नाम का 19 वर्षीय। केंद्र और राज्य सरकार के आह्वान एवं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसी को लेकर दतिया में कलेक्टर संदीप माकिन, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव सहित अलग अलग शासकीय विभागों के कर्मचारियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बाइक और साइकिल रैली निकाली। इस रैली का मकसद सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित करना है। छात्रों ने, अधिकारियों ने बाइक और साइकिल रैली के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश दिया। यह रैली स्टेडियम में प्रारंभ होकर लाडवा चौराहे से गलिया होते हुए किला चौक से वापस स्टेडियम में आई। इस रैली में सभी बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अधिकारियों ने। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पंजाब के मोगा के कोटकापुरा रोड पर शनिवार शाम 5 बजे के करीब पाल मर्चेंट एजेंसी में दिन दहाड़े कार में सवार होकर 3 लुटेरे बंदूक दिखाकर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बाघा पुराना के एसएचओ इंस्पेक्टर जसविंदर
सिंह ने बताया कि मर्चेंट एजेंसी के अंदर आकर बंदूक की नोक पर एजेंसी से 2,23,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। तीनों आरोपी सिल्वर रंग की कार में आए थे। कार चालक ने पगड़ी पहनी हुई थी। मौके पर डीएसपी बाघा पुराना के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और सीआईए की टीम भी आरोपियों की तलाश कर रही है। माल मर्चेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨੂੰਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2,23,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पंजाब के मोगा के एक गांव घलकला में 2 दिन पहले 3,500 रुपए के लेन देन के मामले में एक युवक द्वारा प्रवासी मजदूर की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया था। वहीं आरोपी गुरप्रीत सिंह अदालत में खुद आज पेश हुआ। मोगा पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर 2 दिन का रिमांड ले लिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। बता दें कि आरोपी को मोहन नाम के युवक के भाई से 3,500 रुपए लेने थे और मोहन का भाई टाल मटोल कर रहा था और इसी बात पर दोनों की कुछ कहासुनी हो गई और आरोपी गुरप्रीत सिंह ने उसके सर पर लाठी मार दी, जिससे प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस गुरप्रीत की तलाश कर रही थी और अब आरोपी ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर 2 दिन का रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਧਨ ਮਹੰਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब पुलिस के डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत तलवंडी साबो के थाने में समाधान कैंप लगाया गया, जिसमें तलवंडी साबो की पुलिस ने लोगों में चल रहे झगड़ों को सुलझाने के मकसद से मामले का समाधान किया। डीजीपी बठिंडा के निर्देशानुसार मामलों का निपटारा करने के लिए समाधान कैंप लगाए गए। लोगों ने भी समाधान कैंप लगाने के लिए पुलिस की प्रशंसा की और समय समय पर ऐसे कैंप लगाने की मांग की। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਵਰ 14 ਡੇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ बठिंडा। उधर पंजाब के बठिंडा में नशे के कारण चोरी और लूटपाट से परेशान सब डिवीजन तलवंडी साबो के गांव जीवन सिंह वाला के लोगों ने डीएसपी दफ्तर तलवंडी साबो के आगे धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नशेड़ियों, चोरों और लुटेरों का गांव वासियों में इतना डर है कि लोग अपने मकान बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन पर सख्त कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए, जबकि पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ਬਈ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ 3 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਕਾਊ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ 6 ਵਜੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿੜ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੰਗ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ लोग सारे इकट्ठे होके भी मान लो इतना। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।